नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो उसमें पाम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर मैं इस पाम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें फिंगर्स का जो साइज़ है वो फिंगर्स का साइज़ जो है वो इस पाम के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। यानी कि अगर हम बात करें कि जब फिंगर्स का साइज़ इस पोर्शन से छोटा हो जाता है उस कंडीशन के अंदर व्यक्ति का जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस कई बार बहुत गलत साबित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच विचार नहीं करता। इस वजह से ऐसी दिक्कत आती है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के कुछ डिसीजंस लाइफ में इतने गलत साबित हो जाते हैं जिनके बारे में व्यक्ति को पूरे जीवन भर पछताना पड़ता है कि काश अगर मैंने वो डिसीजन नहीं किया होता तो मेरी ज़िंदगी आज कुछ अलग होती। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो इस फिंगर्स की इस फैलेंज को अगर हम कंपेयर करें तो ये फिंगर जो है इस फिंगर के कंपैरिजन में, यानी इसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, या हम कहते हैं कि द फिंगर ऑफ जुपिटर इज स्मॉल और यू कैन से द ग्रेटर देन द फिंगर ऑफ द अपोलो, यानी कि सूर्य की उंगली से ये काफ़ी बड़ी है। इससे इंडिकेशन ये होता है कि ऐसे लोगों की जो मैरिज लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, या कह लीजिए कि ये इंडिकेशन है लेट मैरिज का। यानी कि ऐसे लोगों की जो मैरिज है वो 32 प्लस में जा कर के होती है, यानी कि 32 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद में विवाह का संयोग बनता है, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, जिसे हम जुपिटर माउंट कहते हैं। यानी कि जुपिटर ग्रह यानी ये प्लैनेट जो है वो कमज़ोर हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन और साथ में अपोलो फिंगर इससे थोड़ी अलग हो जाती है, यानी कि हाथ में ये दो उंगलियां एक साथ और ये दो उंगलियां एक साथ हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप देखें तो सैटर्न और शनि का जो ये प्रभाव है ये व्यक्ति के साथ में फादर के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि फादर के विचार जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो पिता और पुत्र के बीच में एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें प्लैनेट्स के हिसाब से तो प्लैनेट के हिसाब से बृहस्पति की स्थिति बहुत कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की एजुकेशन में बाधा, कैरियर में बाधा, विवाह में बाधा, विवाह के बाद मैरिज सुख में बाधा, उसके बाद संतान प्राप्ति में बाधा, यानी कि ये इंडिकेशन कंटिन्यूस चलता है, क्योंकि बृहस्पति इन सब का कारक है। साथ में ये डेली वेजेस यानी आपकी दैनिक जीवन के अंदर जो आपकी इनकम होती है उसको भी प्रभावित करता है। उसके बाद अगर हम सूर्य की बात करें तो यहाँ सूर्य की स्थिति हालांकि बहुत अच्छी है। अच्छी का मतलब ये है कि सूर्य यहाँ पर जो स्थिति जिस हिसाब से दिखाई दे रही है वो सूर्य अपने आप में ठीक स्थिति में है, लेकिन इसके ऊपर राहु का प्रभाव है। यानी कि योर सन इज़ अफेक्टेड बाय द राहु। मीन्स कि यदि हम हॉरोस्कोप को भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चाहे वो लग्न कुंडली हो चाहे चलित भाव की कुंडली हो, उसमें जरूर कहीं ना कहीं सूर्य की राहु के साथ युति, कॉम्बिनेशन या दृष्टि संबंध जरूर बनेगा ही बनेगा। उसके बाद यहाँ बुध की स्थिति देखें। बुध यहाँ पर बुध की उंगली जो है यानी कि द फिंगर ऑफ मरकरी जो है वो बहुत नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, और नीचे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि व्यक्ति अपने कार्य के अंदर बड़ा संकुचित प्रभाव से रहता है। यानी कि उसके अंदर एक शेम होती है, यानी एक शर्म होती है, अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से वो लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लाइफ लाइन। अब यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा गौर करें तो यानी फ्यूचर के बारे में देखें तो ज़्यादातर चीज़ें जो है हमें लाइफ लाइन से पता चलती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो है वो ये दिखाई दे रही है कि आपकी उम्र तक, यानी कि अगर मैं आपकी उम्र जैसा कि आपने बताया कि 31 साल है या लगभग 32 साल होने जा रही है, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप देखें तो इस 32 साल की उम्र तक आपके जीवन के अंदर कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की लाइन नहीं है। यानी कि यू डोंट हैव एनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको अब तक इस उम्र के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं हुई जिससे आप ये कह सकें कि जीवन के अंदर कुछ बेहतरीन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है।
अगर हम बात करें, और बहुत आगे समय तक भी इसमें ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा जो आपके जीवन के अंदर कोई बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता हो। इसका कारण ये है कि आपके हाथ के अंदर, अगर हम लक की बात करें, LUC के लक की जो स्थिति है वो बहुत ही नकारात्मक है, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य स्थान को आपको बढ़ाना होगा। और भाग्य स्थान आपको क्यों साथ नहीं दे रहा, इस हाथ के अंदर जो सबसे प्रमुख बात है वो देखने वाली ये है, जो कि एक गुप्त बात भी है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको अपने फोर फादर्स, यानी कि अगर हम बात करें कि आपको जो फोर फादर्स की एनर्जी जो आपके चारों ओर विद्यमान रहती है, उस एनर्जी से आपका कनेक्शन नहीं बन रहा, और इस एनर्जी से कनेक्शन ना बन पाना ही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारक है। यदि हम उस एनर्जी को आपके साथ में जोड़ दें किसी भी तरीके से, चाहे वो स्पिरिचुअल रेमेडी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हो, तो निश्चित तौर पर आप यकीन कीजिएगा कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सुधार आने की संभावना बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका राहु का ये जो सेक्टर है, अब देखिए आप इस चंद्रमा को देखिए, दिस इज योर मून। योर मून इज वेरी मच इन डिप्रेस्ड पोजीशन, यानी कि यहाँ पर मून जो है बहुत ज़्यादा दब रहा है, यानी इस हाथ का ये भाग जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में आ रहा है। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को लेकर, यानी कि एक भाव आपके अंदर पैदा हो गया जिसे हम कहते हैं कि द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं कि भाग्य के मतलब जीवन के प्रति आपको एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि पता नहीं जीवन में मेरे साथ क्या होगा। और उसका रीज़न है ये आपका मून, जो आपके अंदर ये भाव पैदा कर रहा है कि अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन के बारे में अनिश्चितता का जो भाव है वो आपको इसकी वजह से पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर मून को भी इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर मैं शुक्र की बात करूँ तो शुक्र आपका बहुत बलवान है, लेकिन शुक्र की जो बलवता है, जिसे हम कहते हैं द पावर ऑफ द वीनस, को आपने मिसयूज कर रखा है। मिसयूज का मतलब ये होता है कि जब हम शुक्र की पावर को कामुक चिंतन के अंदर या दूसरे व्यर्थ की चीज़ों के अंदर इस प्रभाव को नष्ट करने लगते हैं, तो शुक्र की जो असल ताकत जो होती है, शुक्र की जो हमें देना चाहता है, वो हमें मिल नहीं पाता। इसलिए आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि शुक्र, यानी कि आपको इन चिंतनों से बचना होगा, इन कामुक चिंतनों से बचना होगा, क्योंकि ये चिंतन आपके शुक्र के प्रभाव को, क्योंकि ये प्रभाव आपके, अगर मैं एक तरीके से बात करूं तो आपके हाथ के अंदर जो सबसे बेनिफिशियल या कह लीजिए सबसे अच्छी स्थिति में अगर कोई प्लैनेट है तो वो वीनस ही है। क्यों? क्योंकि ये वीनस आपको देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन इसके ऊपर जो लाइंस बन रही हैं ये आपकी प्रेजेंट स्थिति को दिखाती है, यानी कि आपने अपने हाथों से अपने वीनस को खराब कर रखा है। इसलिए आपको इसकी ओर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि वीनस से संबंधित कार्य क्षेत्र के अंदर आपको 100% सफलता का आपका योगदान बनता है। अगर मैं इस थंब की बात करूं तो थंब की जो इससे हम कंपैरिजन करें अगर पाम से, इस लाइन से, तो आप देखिएगा कि थंब की ऊंचाई जो है वो इस पॉइंट से बहुत ऊंची है, जो अपने आप में एक अच्छी स्थिति को दिखाती है। यानी कि अगर आप चाहें, आपकी महत्वाकांक्षा, आपके अंदर जो आपका दिमाग और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो अगर आप फोकस्ड कर लें किसी भी तरीके से, यानी कि मेथड से, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन के अंदर शुक्र से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे अभिनय यानी एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, या आप कह लीजिए शू डिज़ाइनिंग, या आप कह लीजिए ऑर्नामेंट डिज़ाइनिंग। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यानी कि आपको बहुत बड़ी सफलता वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। आपकी माइंड लाइन जो है वो अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा दिखाती है। यानी कि देखिए, जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोई पॉजिटिव चीज़ ना हो, कितना भी नकारात्मक हाथ हो, आपके प्रारब्ध कितने भी अशुभ क्यों ना हो, प्रभु आपको उससे बाहर निकलने का एक रास्ता जरूर देते हैं। तो आपके हाथ की जो माइंड लाइन है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आपके अंदर ये प्रतिभा है कि आप चाहें तो इससे बाहर आ सकते हैं। और निश्चित तौर पर आपका जो मस्तिष्क है,
अगर आप थोड़ा सा भी फोकस्ड हों और अपने चंद्रमा को बैलेंस कर लें तो ये स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। योर हार्ट लाइन इज़ वेरी क्लियर। हार्ट लाइन की जो यहाँ पर आकर के देखिए, यहाँ तक अगर आप देखिए हार्ट लाइन को, अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक आपकी हार्ट लाइन का कलर अलग है, उसके बाद ये हार्ट लाइन वीक हो जाती है, यानी इसका कलर बदल जाता है। ठीक सैटर्न के नीचे इसका कलर को छोड़ देना इस बात का इंडिकेशन है कि आप जीवन में पैसे के प्रति आपको बहुत मोह है, यानी कि आप जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है और सोच होनी भी चाहिए पैसा कमाने के लिए, और ये इस बात को इंडिकेट करता है। साथ में ये इंडिकेशन इस बात का करता है कि आपसे एसोसिएट जितने भी लोग हैं वो आपके इमोशंस को समझते नहीं हैं, आपकी बात को समझते नहीं हैं, यानी आप क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, वो भाव वो सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, आपके मन की बात को समझ पाना हर एक के बस की बात ही नहीं है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो बन रही है ब्रेसलेट लाइंस, ये सुदृढ़ श्रेणी की ब्रेसलेट लाइंस हैं। सुदृढ़ श्रेणी की ब्रेसलेट लाइंस का मतलब होता है कि आपकी जो उम्र है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि आपकी उम्र जो है वो 78 प्लस है, यानी कि 78 साल से ज़्यादा है। इसलिए इसे हम दीर्घायु बोलेंगे, यानी कि आपके जीवन, आपका अच्छा जीवन भगवान ने आपको दिया है, यानी कि आप श्रेष्ठ जीवन के साथ में इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इसलिए ये एक अच्छा इंडिकेशन है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ बृहस्पति की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर बृहस्पति की जो स्थिति है वो इस समय आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति शादी का भी कारक है, साथ में विवाह का कारक है, और लेट मैरिज होने का भी यही कारक है, क्योंकि ये सप्रेस्ड हो गया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्लैनेट है ये बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो गया। साथ में इसका जो एपेक्स है, जिसको हम बैक्स कहते हैं, एपेक्स मतलब सेंटर ऑफ द माउंट जो है, वो आपका सैटर्न की ओर शिफ्ट हो गया, यानी कि सैटर्न की ओर शिफ्ट हो जाता है। जब ये सैटर्न की ओर शिफ्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति अपने गुणों को खो देता है, यानी कि बृहस्पति का जो प्रभाव है वो लगातार कम होता चला जाता है, और बृहस्पति के प्रभाव यानी जुपिटर के प्रभाव कम होने की वजह से आपको जो क्षेत्र मैंने आपको बताया, जैसे विवाह, संतान, जॉब और डेली वेजेस, इन सब में आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद यदि हम सन की बात करें, मैंने कहा सन आपका अच्छा है, यदि आप थोड़ा सा इसको राहु के प्रभाव से बचा लें तो यही सन, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी बहुत ही स्ट्रेट और बहुत अच्छी लाइन है, और ये निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको एक बहुत यश और कीर्ति की प्राप्ति करा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयास के ये संभव नहीं हो पाएगा। साथ में अगर मैं बात करूं कि ये रेखाएं जो होती हैं, ये रेखाएं एक तरीके की मंगल रेखा है, जिसे हम गुडनेस ऑफ गॉड कहते हैं, और इन्हीं रेखाओं की वजह से ये जितनी भी ये राहु रेखाएं हैं, इनकी इंटेंसिटी आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा कम हो गई। अगर ये रेखा बाय द वे ना होती तो आप यकीन मानिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर, यानी कि ये रेखा ना हो अगर, ये वाली रेखा, तो यकीन मानिएगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदतर हो जाए। बदतर का मतलब कि इन रेखाओं का वार जो है वो जब आपको आपके जीवन में इतना हो जाए कि आपको वो सहन शक्ति से आपके बाहर हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये मार्स लाइन जो है, जिसे मैंने गुडनेस ऑफ गॉड बोला, इस लाइन ने आपको बहुत ज़्यादा राहु रेखा के प्रभाव से बचा रखा है। यानी कि एक तरीके से ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपके राहु के प्रभाव को लगातार आपके जीवन में कम कर रहे हैं। इसीलिए इस लाइन के ऊपर किसी भी राहु रेखा का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता। हाँ, ये जो रेखा एक रेखा है ये ज़रूर थोड़ी सी प्रभावशाली है, लेकिन साथ में ये रेखा आपके विवाह की भी सूचक है। अगर विवाह की हम बात करें तो इस रेखा के आधार पर अगर मैं बताऊं तो इस रेखा के आधार पर आपके जीवन में आपकी जो विवाह का योग है वो लगभग 32.5 साल के ऊपर आपके विवाह का योग बन जाता है। 32.5 साल पे, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 32.5वें साल के ऊपर 32.5वें साल में आपके विवाह के योग बनने के आसार बन जाएंगे। साथ में आपको एक बात का और ख्याल रखना पड़ेगा, ये जो आपका आउटर मास है, ये जो आपका आउटर मास है, इस आउटर मास की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, और इस मास की भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल पक्ष से देखें, यानी तो एस्ट्रोलॉजिकल पक्ष के हिसाब से आपके हाथ के अंदर पितृदोष और कालसर्प योग दोनों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। पितृदोष और कालसर्प योग,
अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल देखें, मुझे मालूम नहीं कि आपकी कुंडली क्या बोलती है, लेकिन हाथ के आधार पर उसका प्रभाव आपके जीवन पे दिखाई देता है। साथ में इसमें मंगल का प्रभाव भी है। मंगल का प्रभाव यानी कि सभी ग्रह अपनी इस स्थिति को दिखा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति जो है इसमें सबसे बेहतर जो चीज़ है, देखिए नकारात्मकता तो सभी है, लेकिन हमें तो सकारात्मकता पे ध्यान देना है। नकारात्मकता तो हो सकता है बहुत ज़्यादा भी हो और कम भी हो, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे हाथ में सकारात्मक क्या है। तो सकारात्मक के आधार पर मैं आपको बता दूं कि वीनस एंड योर सन इज़ वेरी मच इन गुड पोजिशन, बहुत अच्छी स्थिति में है। इस पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये सभी ग्रहों को कि नकारात्मकता को सहेजने में सक्षम है। ये हाथ का जो पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है, ये आपको परेशानी में डाल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से चंद्र और मंगल का जो ये इफेक्ट है, ये कंबाइंड इफेक्ट है आपका चंद्रमा और मंगल का, इससे आपको थोड़ा सा बचाव रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी दे दूंगा, अगर हो सका तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल रेमेडी देने का भी आपको प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये चीज़ निकल कर के सामने आती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जीवन में आखिर हमारे साथ अच्छा कब होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि वीनस आपके अच्छा होने का पूरा पूरा योग बनाता है। और लगभग अगर हम बात करें तो लगभग अगर समय के अनुसार भी देखें तो ठीक 33वें साल के बाद से लेकर के और 36वां साल जो है, यानी कि ये जो बीच के 3 साल हैं, ये 3 साल आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल हैं। अच्छा, मैंने क्यों कहा ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये आपको 3 साल जो है ये बीच में आपको आपके जीवन की श्रेष्ठ स्थितियों में लाने का आपको प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले से बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत बेहतरीन समय जो होता है वो बहुत नॉर्मल वे से जीवन में निकल के चला जाता है, और जब चला जाता है तब हमें आभास होता है कि ये समय तो हमारे लिए बहुत बेहतर था, लेकिन हमने उसमें कुछ प्रयास नहीं किया, इसलिए कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि समय अच्छा होने का मतलब ये है कि उस समय में सभी प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करते हैं, कोई नकारात्मकता आपका विरोध नहीं करती, और ऐसी स्थिति के अंदर आपका जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। और उसी सहजता का लोग कई बार उसका कह लीजिए आपके उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, जबकि उस सहजता का आदमी अगर व्यक्ति पूरी तरीके से इस्तेमाल करे तो अपने जीवन में उतने ही समय में इतनी सफलता प्राप्त कर सकता है कि उसके आगे के कुछ समयों के लिए भी वो अपने आप में एक पूर्णतः सिद्ध होती है, यानी कि अपने आप में एक आपको ऐसी स्थिति प्रदान करती है कि अगर कुछ समय ठीक भी ना हो तो आप उस समय को निकाल सकते हैं। हाथ के ऊपर ये जो मोल बन रहा है, ये मोल अपने आप में एक अपयश की स्थिति को दिखाता है। ये मोल कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि हाथ के ऊपर ब्रेसलेट लाइन को छोड़ करके किसी भी मोल को मैं अपने जीवन में मेरे अनुभवों के आधार पर मैं उसे शुभ नहीं मानता। और इस स्थिति को छोड़ करके इससे ऊपर जितने भी मोल होते हैं हाथ के अंदर, वो कोई बहुत बेहतरीन परिणाम कभी भी नहीं देते, ज़्यादातर अशुभ ही परिणाम देते हैं। इसलिए ये मोल भी आपके जीवन में एक अपयश की स्थिति को दिखाता है, यानी कि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जहाँ पे चाहे आपके जीवन में आपकी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, आपको अपयश की स्थिति मिलती है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि यश अपयश लाभ हानि, ये जब जो चीज़ें हैं वो प्रभु के हाथ में, इसमें ये प्रारब्ध के आधार पर चलती हैं, इसलिए आपको इनसे बचना होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, आप जीवन में जानना चाहते हैं, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि आपका कार्य क्षेत्र जो है वो वीनस से संबंधित है। वीनस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीज़ें, ग्लैमरस आइटमों से संबंधित चीज़ें, शो स्टेज से संबंधित चीज़ें, जहाँ पर दिखावा हो वैसी संबंधित चीज़ें, एक्टिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ऑर्नामेंट डिज़ाइनिंग, शू डिज़ाइनिंग, क्लॉथ डिज़ाइनिंग, इस तरीके की जो चीज़ें, जहाँ पर उन चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हों तो आपके जीवन में आपको बेहतरीन सफलता मिलने का पूरा चांस है। इसके अलावा आप कहीं भी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आप सफल भी नहीं होंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस तरीके से अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर वीनस से रिलेटेड चीज़ें, और सन आपके लिए ठीक है, राहु की थोड़ा सा उपाय करें तो आपका बृहस्पति और सन दोनों की स्थिति ठीक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपका विवाह और आपको यश, कीर्ति, नेम एंड फेम जिसे हम कहते हैं, उसकी भी मिलने की आपको पूरी संभावना हो जाती है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ अंत करता हूँ। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।